आज बन रहा था पूरा 3 दिन बाद घर में खाना, क्योंकि जब से मेरे गए हुए बच्चे फूफो के घर तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने का, और मैं अपने मियाँ को कह रही थी मैं कुछ नहीं बना रही, तो जो दाल चावल है ना वो ही खाओ। और मेरे मियाँ कह रहे थे कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। पर मैंने कहा कि भाई जब दाल चावल बनाए थे, बच्चे चले गए, खाना मैं ज़ाया नहीं करूँगी, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा मैं दूसरा खाना नहीं बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों की सज़ा मैं ख़ुद को क्यों दूँ। बच्चे अपनी मर्ज़ी से गए हैं, उनके टेस्ट हैं, उनकी टाइम वेस्ट हो रहा है, इनमें बच्चों का अपना भी कसूर है। बच्चों का इसलिए कसूर है, आप बोलेंगे बच्चों का क्या कसूर है। बच्चों का कसूर ये है, जब बच्चों को अपनी डायरी का मालूम था, फुप्पो के घर गए थे रहने के लिए, तो फुप्पो के घर जाते मिलकर आ जाते बच्चों ने, वहाँ जाके बोल दिया हमारा टेस्ट नहीं। इस चीज़ का मुझे चढ़ा हुआ था गुस्सा, मैं खाना नहीं बना रही थी। फिर मैंने सोचा इस तमाम गुस्से के चक्कर में मैं अपने आप की सेहत को ख़राब क्यों करूँ। यहाँ मैंने आज सोचा था कि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, ऑफिस से आते मैंने सोचा था कि भाई आज मैं खाने में चिकन आलू का सालन बनाऊंगी और साथ में अपने लिए तड़के वाले चावल बनाऊंगी और मज़े से बैठ के खाऊंगी। पर वो कहते हैं ना, जब भी अपने लिए कोई प्लानिंग करो तो मोए मोए हो जाता है। चिकन साफ़ कर ली, प्याज ब्राउन करने के लिए रखे, यहाँ पे मैंने टमाटर को काट लिया था, हरी मिर्चें मैंने कहा कि साथ ही मैं इसके भून लूँगी चिकन के, तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हरी मिर्चें जब मैंने छीन के रखी है तो मुझे याद है कि अरे भाई मैं मसाले तो लेकर ही नहीं आई राशन वाले से। कपड़े मेरे फुल गीले हुए थे क्योंकि बारिश से मैं आई थी, और आने के बाद इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने कपड़े चेंज करूँ, आराम से रिलैक्स करूँ, फिर जाके खाना बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो जल्दी से फ्री हो जाती, उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी। ये सोच ही रही थी, इतने में लाइट चली गई। यहाँ अब लाइट चली गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लहसुन अदरक कैसे पीसूँ। मेरा इमाम दस्ता जो है वो बहुत भारी, इतना भारी है क्योंकि वो पत्थर का बना हुआ है, और इतना टाइम नहीं है अंधेरे में कि मैं नीचे से निकालूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना देसी तरीका अपनाया, और मेरे पास जो था ये स्टील का गिलास, मैं अभी 2 दिन पहले ही लाई थी क्योंकि बच्चे सारे गिलास तोड़ देते हैं। तो इस स्टील के गिलास में मैंने देसी तरीका अपनाते हुए अच्छी तरह से बेलन के साथ पीसा, और मेरा बिल्कुल बारीक सा लहसुन अदरक पीस गया। यहाँ पे मैंने चिकन के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, तमाम गरम मसाले डाले, और अपने मियाँ से साथ साथ बहस चल रही थी। उसकी वजह ये क्योंकि मेरे मियाँ को लग गई थी सर्दी से ठंड, और वो जब बहुत सेंसिटिव उनकी कंडीशन हो जाती है, एकदम इतनी हल्के हो जाते हैं जिसकी कोई हद ना हो। मैं उन्हें कह रही थी भाई उठ जाओ, मेरे पास आके बात कर लो, लाइट पकड़ लो, मोमबत्ती पकड़ लो। नहीं, अब आपने शुरू किया है तो आप ही बनाओ। और उन्होंने ये भी नहीं किया कि भाई बारिश हो रही, चलो रहने तो, बंद कर दो, हम बाहर खाना खाओ। यहाँ अल्लाह अल्लाह करके मैं काम कर रही थी, तो आप देख सकते हैं इतने अंधेरे में अकेली मैं हूँ, मेरा किचन है और फैला हुआ गंद है। साथ साथ मैं काम भी कर रही थी और अपने मियाँ को साथ साथ बातें भी सुना रही थी, वो मुझे सुना रहे थे। इस तरह हमारा टाइम भी गुजर रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि देखो प्लानिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तभी मैं कोई प्लानिंग करती नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ मैंने खाना बनाया, आलू छीले, मज़ेदार सा खाना बनाया, अपने मियाँ को ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ और जाके रोटियां लेकर आओ। मियाँ मेरे रोटियां लेने गए, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो तमाम लेडीज़ जिनके बच्चे अपने आप के काम से काम रखते, तो उन तमाम माओं को चाहिए अपने लिए भी ध्यान रखें और टाइम निकालें। मैंने तो यहाँ पे अपने खाने के लिए टाइम निकाला, मज़ेदार किस्म का चिकन आलू का सालन बनाया। मैंने कहा भाई तू कौन थे मैं कौन, ये बात होगी। यहाँ पे मैंने खाना बनाया, मज़ेदार सा रोटियाँ मंगवाई, यहाँ पे अंधेरा हुआ कुछ भी हो, मैंने मेरे मियाँ ने मज़ेदार किस्म का खाना बना हुआ जो मैंने बनाया था, खाया, बैठ के बहुत सारी बातें की, लड़ाई की, शिकवे किए कि भाई बच्चों को भेज दिया, ये वो ये बात करते करते हमारा टाइम अच्छा गुजरा। फिर उसके बाद हमने पी चाय। तो उम्मीद करती हैं आपने ये व्लॉग किया होगा एंजॉय, और वो तमाम लोग जो इस तरह अंधेरे में काम करते हैं, मुझे बताएं कितना मुश्किल होता है अंधेरे में काम करना, पर अल्लाह अल्लाह करके मैंने काम कर ही लिया। तो उम्मीद करती है ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हम तो जा रहे थे खाना खाने के लिए, तो सोचा आपको अल्लाह हाफिज़ करते हुए जाऊँ। अल्लाह हाफिज़।